इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वखलक़ मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुअमिनूना इख़्वह फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। हाज़िरीन जुमा और मेरे अजीज इस्लामी और मिल्ली भाइयों, ये अल्लाह तबारक व तआला की सबसे बड़ी नेमत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मुसलमान पैदा किया, इस्लाम का मानने वाले बनाया और इस्लाम के मानने वालों में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तौहीद की दौलत से मालामाल किया। तौहीद की दौलत एक ऐसी दौलत है कि अगर इंसान के अंदर सही मानों में ये दौलत और नेमत बस जाए तो फिर उसके सारे आमाल पे, सारे अखलाक पे उसका असर पड़ता है। इबादतें अच्छी हो जाती हैं, लोगों के साथ मामलात उसके बेहतर हो जाते हैं, उसके अपने अखलाक और किरदार निहायत ही अच्छे अंदाज में सादिर होते हैं और वो खुद अल्लाह तबारक व तआला की निगाह में एक महबूब बंदा बन जाता है। इस्लाम का ये असर हर मुसलमान के अंदर जाहिर होना चाहिए और जितने भी मुसलमान हैं जिनके अंदर तौहीद में पुख्तगी है उनके अमाल और किरदार पे उसका असर होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम मुसलमान हैं, इस्लाम के मानने वाले हैं, तौहीद को अपनाने वाले हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपने लिए नमूना समझते हैं, लेकिन हमारी जिंदगी के अंदर, हमारे अखलाक और किरदार के अंदर, हमारे मामलात के अंदर तौहीद के वो आसार नजर नहीं आते जो आने चाहिए। हम तौहीद में सख्त हैं, तौहीद को अच्छे अंदाज में अपनाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते और जो लोग अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराते हैं उन पे तनकीद भी करते हैं और उनकी इस्लाह की कोशिश भी करते हैं। लेकिन तौहीद सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें और बाकी इबादत को, बाकी मामलात को, अपने अखलाक को, अपने किरदार को जिस अंदाज में चाहे हम रखें।
ये तौहीद नहीं है। तौहीद के आसार तो आपके अपने आमाल पे भी जाहिर होने चाहिए, आपकी अपनी इबादत पे भी जाहिर होनी चाहिए, लोगों के साथ आपका जो तामुल हो उसके अंदर भी जाहिर होना चाहिए। हम मुसलमान जरूर हैं, हमारा माशरा इस्लामी माशरा है, लेकिन उसे हम सही तौर पे अगर ताबीर करें तो हमारा माशरा मुस्लिम माशरा है, इस्लामी माशरा नहीं। हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम अपने माशरे को इस्लामी माशरा बनाएं, मुस्लिम माशरा नहीं कि जिसमें मुसलमान बसते हों, मुसलमान रहते हों। ये मुस्लिम माशरा है, इसकी खूबियां अपनी जगह पे मौजूद हैं और मुसल्लम भी हैं, लेकिन जरूरत यह है कि हम अपने माशरे को इस्लामी माशरा बनाएं। किस तरीके से इस अमल को हम अंजाम दे सकते हैं? हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में जानते हैं कि आपकी जिंदगी के तमाम पहलू हमारे लिए उसवा और नमूना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा के अंदर थे, वहाँ पे न मुस्लिम माशरे की तश्कील थी, न इस्लामी माशरा पाया जाता था, न इस्लामी वतन पाया जाता था। वो एक अलग अहदे और अलग दौर था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना तशरीफ लाए और मदीने के अंदर मुस्लिम माशरा मौजूद था, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अंदाज में इस इस्लामी माशरे को तश्कील दिया, यही सबसे अहम पॉइंट है और यही सबसे अहम बात है जिसे हमें अपने जहन के अंदर रखना चाहिए। अगर हम अपने जहन के अंदर इस पस मंजर को रख लेंगे तो हम अपने माशरे को इस्लामी माशरे के अंदर तब्दील कर सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के मुकर्रमा से मदीना तशरीफ लाए। मदीना में तशरीफ लाने के बाद आपका जो काम रहा, मस्जिद की तामीर के साथ इबादत का एक पहलू, इबादत के मकाम की तामीर, मस्जिद कुबा की तामीर हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद अपनी मस्जिद की तामीर हुई जिसे मस्जिद नबी से तामीर किया जाता है। लेकिन उसके साथ साथ ये तो इबादत का पहलू है, यहाँ पे जाके आप इबादत करेंगे, आप अल्लाह तबारक व तआला के लिए नमाज पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ जो एक बड़ा काम जो माशरे की तश्कील से मुताल्लिक था, उसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस अंदाज में तश्कील दिया और उसमें क्या गहराई और क्या खूबी थी, यही समझने की जरूरत है। इसी से हमारे माशरे को इस्लामी माशरा बनाया जा सकता है। इन खूबियों को अगर हम अपना लें तो ऐसी सूरत में हमारे माशरे की जो बुराइयां हैं, बुराइयां खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान भाईचारगी की। भाईचारगी का मतलब यह है कि एक मुहाजिर को एक अंसार का भाई करार दिया। आप सोचिए भाई करार देने में क्या पॉइंट है, उसके अंदर क्या गहराई है, क्या खूबी है। एक भाई जो हकीकी भाई होता है उसका सपोर्ट आप करते हैं, उसके लिए आप सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसकी हर तरीके से आप मदद करते हैं, माली तौर पे और दूसरे जो भी आपके बस में होता है आप करते हैं। बिल्कुल वैसे ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे माशरे की तश्कील दी जिसमें इस्लामी उखुवत पाई जाती थी, इस्लामी भाईचारगी पाई जाती थी। नस्ब का नहीं, इस्लाम का रिश्ता था। यही इस्लाम का रिश्ता इस्लामी माशरे को तश्कील देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पे जो भाईचारगी कायम की, ये भाईचारगी इस्लाम के माशरे की तश्कील थी। इस्लामी माशरा आप इसे कह सकते हैं, जिसमें ताल्लुक एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान से भाई का था। अंसार ने कैसे कुर्बानी दी? एक मुहाजिर भाई मक्का के अंदर अपना घर, अपना खानदान, अपनी बीवी, अपना माल सब कुछ छोड़कर आ रहा है। वाक़यात पढ़े सहाबा कराम के तो आपको मालूम होंगे कि उनके माल भी छीन लिए जाते थे कि आप माल भी नहीं ले जा सकते हैं, औलाद को छीन लिया जाता था कि आप औलाद नहीं ले जा सकते हैं, घर तो छोड़कर आना ही था। ऐसे लुटाया शख्स एक मुहाजिर जब मक्के के अंदर पहुंचता था
न उसका खानदान है, न उसके भाई हैं, न उसकी औलाद है, न उसके बीवी बच्चे हैं, न उसके बाप हैं, कोई भी नहीं है। अकेला शख्स से पहुंचता है मक्का से मदीना बिल्कुल खाली हाथ। एक अंसारी इसको कैसे जगह देता है, दिल के अंदर किस अंदाज में उसको अपनाता है, अपने दिल के अंदर रखता है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वाक़या है। जब वो पहुंचे तो पहुंचने के बाद अंसारी सहाबी से उनकी भाईचारगी की गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाईचारगी कराई। तो अंसारी सहाबी ने कहा कि मेरे पास 2 बाग हैं, इनमें से एक बाग आप ले लीजिए। खजूरों के बागात अंसार के पास मौजूद थे। कहा 2 बाग है, एक बाग आप ले लें, आधा माल मैं आपको दे देता हूं। मेरे पास 2 बीवियां हैं, तुम उन बीवियों में से जिसको चाहो पसंद कर लो, मैं उसे तलाक दे देता हूं, इद्दत के बाद तुम शादी कर लेना। अपने माल को बांटा, अपनी बीवियों को बांटने तक तैयार थे। ये काम इस्लामी माशरे के अंदर किया गया। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला आपके माल में, आपके अहल में बरकत दे, मुझे मार्केट का रास्ता दिखा दीजिए। वहां पे गए और उसके बाद उन्होंने तिजारत शुरू की और बहुत माल अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें दिया। कहने का मकसद ये है कि अंसार के दिल में अपने मुहाजिर भाई के लिए कितनी जगह थी, और ये भाईचारगी जो इस्लाम की बुनियाद पे थी किस कदर पुख्ता थी। इतनी पुख्ता थी कि अगर मुहाजिर का इंतकाल होता और उसके पास माल होता था तो अंसारी भाई जिसके साथ भाईचारगी कराई जाती थी उसको माल दिया जाता था। अगर अंसारी शख्स का इंतकाल होता तो भाईचारगी की बुनियाद पे उसके माल को मुहाजिर को दिया जाता था। इतना गहरा रिश्ता इस्लामी रिश्ता था। यही कुरान करीम के अंदर ही बयान किया गया है, इन्नमल मुअमिनून इख्वा, कि मोमिन और मुसलमान आपस में भाई हैं। यहाँ पे भाईचारगी जो मुसलमानों के दरमियान पाई जाती है, ये नस्ब की भाईचारगी से कहीं ज्यादा ऊंची और गहरी है। गहराई इतनी ज्यादा है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उनसुर अखाका ज़ालिमन व मज़लूमा, अपने भाई की मदद करना, नस्ब का भाई नहीं, मुसलमान भाई के ताल्लुक से कहते हैं कि उनसुर अखाका ज़ालिमन व मज़लूमा, अपने मुसलमान भाई की हर सूरत में आपको मदद करनी है, चाहे वो जालिम हो मज़लूम हो, दोनों सूरतों में आपको उसकी मदद करनी ही करनी है। सहाबे कराम ने कहा कि अगर मजलूम है तो बात समझ में आती है कि उसके सपोर्ट में खड़े हो जाएं, लेकिन अगर वो जालिम है तो किस तरीके से उसकी मदद की जाएगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उसके हाथ को पकड़ लेना, उसको जुल्म से रोक देना, हर सूरत में आपको मदद करनी है। यही मदद अगर हम हकीकी मानों में अपने माशरे के अंदर अपनाते हैं और इसी अंदाज में हम रहते हैं तो ऐसी सूरत में हमारा माशरा इस्लामी माशरा है, कोई शक की बात नहीं। अगर हम मुस्लिम सिर्फ हैं और हम अपने हकीकी और नस्ब वाले भाई क्या सपोर्ट करते हैं इसलिए कि हमारा भाई है, एक दूसरे मुसलमान भाई के खिलाफ, हालांकि ये जालिम है वो मजलूम है, तो ऐसी सूरत में हमारा माशरा इस्लामी माशरा नहीं है, मुस्लिम माशरा जरूर है। अगर हम अपने भाई के खिलाफ अपने मुसलमान भाई के साथ खड़े हो जाते हैं और अपने भाई को रोकते हैं जुल्म करने से, और जो हक उस दूसरे मुसलमान भाई का है उसकी अदायगी कराते हैं, तो हमारा माशरा इस्लामी माशरा है। इस अंदाज में अगर हम जिंदगी गुजारेंगे तो इसमें कोई शक नहीं कि हमारा जो माशरा है वो इस्लामी माशरा होगा, सिर्फ मुस्लिम माशरा नहीं होगा।
आज मुस्लिम माशरे की बुराइयां बहुत ज्यादा हैं। अगर देखा जाए तो हर मकाम पे हमारा माशरा मुस्लिम है, लेकिन गैर मुस्लिम गैर इस्लामी अंदाज से जिंदगी गुजार रहा है। उसकी सबसे बड़ी खामी यही है कि हम ये समझते हैं कि हम मुसलमान हैं और जिस तरीके से चाहें जिंदगी गुजार सकते हैं। ये हकीकी जिंदगी नहीं है, इस्लामी जिंदगी नहीं है। इस्लामी जिंदगी तो ये है कि आपकी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजरे और आपका जो माशरा हो वो इस्लाम के मुताबिक गुजरने वाला माशरा हो, तो ऐसी सूरत में आपका माशरा इस्लामी माशरा है। वरना मुस्लिम माशरा के रहने से कोई फायदा नहीं है। हकीकी फायदा किसमें है? इस्लामी माशरे के अंदर। इसलिए कि हमारा जो मामला है वो ये कि हम जहां भी रहते हैं और जिस जगह पे भी रहेंगे हम इस्लाम के पाबंद हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हम जिंदगी गुजारेंगे। अगर हम उससे हट कर गुजारते हैं तो हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं। इस्लाम को हमने सही तौर पे अपनी जिंदगी में अपनाया नहीं है। जरूरत है कि हम अपने माशरे को तब्दील करें। जिस अंदाज में हम जिंदगी गुजार रहे हैं ये मुस्लिम माशरा तो जरूर है, इस पे खुशी भी है, लेकिन इस्लामी माशरा हमें नजर नहीं आता। अल्लाह तआला से दुआ है कि अल्लाह तआला हमारे इस माशरे को इस्लामी माशरे में तब्दील कर दे। हमारे अंदर जो तौहीद है उन तौहीद के असरात को हमारे अपने बदन पे, हमारे अपने नफ्स पे, हमारे अपने आमाल में, इबादत में, अखलाक और किरदार में अल्लाह तआला डाल दे, ताकि हम सच्चे और पक्के इस्लाम के मानने वाले और तौहीद के मानने वाले बन जाएं। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिमा फ़ीहि मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुन करीम व लकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। मुहतरम हाज़िरीन जुमा, इस्लामी माशरे के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको अपनाना हमारे लिए ज़रूरी होता है, और एक ख़ास चीज़ जो मुसलमानों से मुताल्लिक़ होती है, ऐसे मुसलमान जो गैर कौमों के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो अपने इस्लामी तशख़्ख़ुस को बरकरार रखें। यानी हर वो चीज़ जो एक मुसलमान के निशान के तौर पे है, अलामत के तौर पे है, जो मुस्लिम कौम की तहजीब होती है, उस तहजीब को बरकरार रखना यही मुस्लिम माशरे को बचाने और इस्लामी माशरे को तश्कील देने में बहुत ज़्यादा मुआविन होती है। आज के ज़माने में मीडिया का ज़माना है और बहुत सारी चीज़ें हम टीवी चैनलों पे और यूट्यूब चैनल्स पे देखते हैं, और मुसलमानों में से अक्सर मुसलमान जो चीज़ें देखते हैं उसे अपनी ज़िंदगी में अपनाने की कोशिश करते हैं। आमतौर पे ज़हन को तब्दील करने के लिए ये चैनल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और मुसलमान गैर शूरी तौर पे उन तमाम चीज़ों को कबूल करता है जो गैर कौमों की तहजीब हैं। देखा जाता है उमूमी तौर पे, और हिंदुस्तान के अंदर उसके असरात भी बहुत वाज़ेह हैं। अंग्रेज़ के ज़माने में जब अंग्रेज़ इस मुल्क में हुकूमत कर रहे थे तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ों में अपनी तहजीब बल्कि अपने अकीदे को छोड़ा। आप गौर करेंगे
जो इमारतें तामीर की जाती हैं, अक्सर इमारतों के अंदर सलीब की शक्ल पाई जाती है, लेकिन मुसलमानों को शोर नहीं। अक्सर दरवाजों और खिड़कियों पे जो शक्लें होती हैं, अगर आप गौर करेंगे तो सलीब यानी क्रॉस की सूरत आपको नजर आएगी। उनके यहाँ क्रॉस की मुख्तलिफ सूरतें हैं। वो किसी न किसी तरीके से उस चीज को हमारी तहजीब के अंदर डाल चुके हैं। हिंदुस्तानी मुकम्मल तहजीब में, सिर्फ इस्लामी तहजीब के अंदर नहीं, ये चीज गैर मुस्लिमों के यहाँ, हिंदुओं के यहाँ भी पाई जाती है, लेकिन उन्हें भी शऊर नहीं है, हम मुसलमानों को भी शऊर नहीं है। आज के जमाने में आमतौर पे लोग मीडिया को देखते हैं और मीडिया पे या इसी तरीके से चैनल्स पे जिन चीजों को नश्र किया जाता है उसे ही तहजीब माना जाता है, उसे ही अपना इज्जत करार दिया जाता है, अपनी ऊंचाई समझी जाती है। हालांकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इस्लाम के बिल्कुल मुखालिफ हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो गैर मुस्लिमों की हकीकी तहजीब है। अफसोस की बात तो ये है कि मुसलमान अपनी तहजीब को भूलते जा रहे हैं और गैर कौमें अपनी तहजीब को दोबारा जिंदा कर रही हैं। आज से आप 20 साल पीछे चले जाइए, जो गैर कौमें हैं हिंदुस्तान के अंदर, जो गैर कौमें बसती हैं, अगर गैर कौमों की तहजीब पे आप नजर डालेंगे 20 साल पहले, तो उनके यहाँ दीन और धर्म कोई माना नहीं रखता था। उनके यहाँ मजहबी निशानात मौजूद नहीं थे। वो सारी चीजें सिर्फ उनकी इबादत गाहों तक महसूर थी। चंद एक मामलात में उन चीजों को अपनाते थे, बाकी उनके यहाँ न त्योहारों का एहतमाम था, न कपड़ों का एहतमाम था, न रंगों का एहतमाम था, और न ही उन्हें इबादत का कोई एहतमाम था। गैरुल्लाह की बात करते हैं। लेकिन जैसे जैसे मुसलमान कमजोर होते गए, मुसलमानों ने अपनी तहजीब को छोड़ा, तो ऐसी सूरत में अल्लाह तबारक व तआला ने इस सरजमीन पे उनको मुसल्लत किया हमारे ऊपर। उनकी तहजीबें हमारे अंदर आती हैं। हम कपड़े पहनते हैं तो हमें एहसास नहीं होता है कि हम किस कलर का कपड़ा पहन रहे हैं। कितने मुसलमानों को देखा जाता है कि गैर कौम के जो मजहबी रंग के कपड़े हैं वो खुद अपनाए हुए हैं। कितने मुसलमानों को देखा जाता है कि गैर कौमों की जो बेहयाई चीजें हैं वो अपने अंदर खुद अपनाए हुए हैं। इस तरीके से अगर मुसलमान जिंदगी गुजारेंगे तो कोई शक नहीं है कि चंद सालों में इस्लाम की जो तहदीब है, इस्लामी तहदीब, इस्लामी तशख़्ख़ुस, ये सब के सब खत्म हो जाएगा। सबसे ज्यादा जिस चीज पे गैर कौमें ध्यान देती हैं और मुसलमानों को मिटाने के लिए जिन चीजों को वो इख्तियार करती हैं, वो आपका लिबास है, आपका ज़हन है। इन दो चीजों को आम तौर पे फेरने की कोशिश की जाती है। कोशिश ये की जाती है कि आपका लिबास उनके लिबास की तरह हो। कोशिश ये की जाती है कि आपकी सोच आजादाना हो, इस्लाम के साथ जुड़कर ना हो। आजादी का नाम लेकर आपकी सोच को तब्दील करने की कोशिश की जाती है और उस जरिए से वो अपनी तहजीब को आपके अंदर डालने की कोशिश करते हैं। क्या हो गया अगर आप क्रिसमस डे मनाते हैं? क्या हो गया अगर आप बर्थडे मनाते हैं? क्या हो जाएगा अगर आप उनकी चंद त्योहारों में शामिल हो जाएंगे, उनके गिफ्ट को त्योहारों के मौके पे कबूल करेंगे, उनकी मिठाइयों को अगर आप खाएंगे तो क्या हो जाएगा? इस तरह की बातें आपके जहन में डाली जाती हैं और इस तरीके से आपकी तहजीब को, आपके जहन को तब्दील करने की कोशिश की जाती है। जरूरत यह है कि हम समझें कि हमारे दरमियान और गैरों के दरमियान क्या फर्क है। हम ये देखें कि गैर कौमों की मजहबी चीजें क्या हैं। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक कौल है जिसे अल्लामा इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने नकल किया है कि इस्लाम की रस्सी को एक एक करके वो शख्स खोल देता है, इस्लाम की गांठ को वो शख्स और रस्सी के जो पिवस्त है उसे खोल देता है जो इस्लाम में तो दाखिल है लेकिन शिर्क को नहीं जानता। गैर कौमों की तहजीबों को अगर वो नहीं जानता है, गैर कौम के लिबादे को, उनकी सोच को, उनकी फिक्र को, उनकी इबादत को अगर आप नहीं जानते हैं तो कल आपकी औलाद या आप खुद उस चीज को अपनाएंगे और आपको शोर भी नहीं होगा।
जिस तरीके से अंग्रेज के जाने के बाद आज भी हम अपनी इमारतों के अंदर, अपनी खिड़कियों के अंदर, अपने दरवाजों पे क्रॉस को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमें शऊर नहीं है। हत्ता ये कि अफसोस के साथ मैं आपको बताता हूं कि बाद मस्जिदों में मैं दाखिल हुआ तो मस्जिदों की तामीर का जो तरीका था, मिंबर का जो तरीका था, मेहराब का जो तरीका था, उस तरीके के अंदर सलीब बिल्कुल वादह शक्ल में नजर आ रही थी। इंजीनियर मस्जिद मुसलमानों की और मस्जिद अहले तौहीद की, लेकिन तामीर का जो तरीका है वो तरीका हमने अंग्रेजों से लिया है। उनकी तहजीब का असर है कि आज हमें मालूम भी नहीं है कि हम जो तरीका तामीर का इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर सलीब है। ऐसे जहनों को खराब किया जाता है, इस तरीके से पूरे जहन और सोच को तब्दील किया जाता है कि हमें एहसास भी नहीं होता। इसे अरबी जबान के अंदर गज़वे फिक्री से ताबीर किया जाता है। यानी ये जहनी जंग है जिसमें आपको मारने की जरूरत नहीं है, कत्ल की जरूरत नहीं है, मुकम्मल तौर पे आपको तब्दील कर दिया जाएगा। जरूरत क्या है कि हम समझें कि हमारी खासियत, हमारी तहदीब क्या है, गैर कौमों की तहदीब क्या है। गैर कौमों की तहदीब से हम खुद बचे, अपनी औलाद के अंदर वो चीजें डालें कि उन्हें समझ में आए कि ये गैर कौम की तहदीब है जिसे हमें अपनाना नहीं है, जिसे अपनाने से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मना किया, मन तशब्बह बिक़ौमिन फहुव मिनहुम, कि जो शख्स किसी कौम की तशबीह इख्तियार करता है वो उन्हीं में से है। ये जरूरत है आज की, इसलिए कि हमारे बच्चे गैर मुस्लिम अफराद अक़वाम के कॉलेजों में, उनके यूनिवर्सिटीज में, उनके स्कूलों में पढ़ते हैं और वहीं से वो तहजीब लेकर बड़े होते हैं। अगर हम घर के अंदर उनकी इस्लाह नहीं करेंगे तो ऐसी सूरत में हमारी पूरी कौम तब्दील हो जाएगी। हम नाम के तो मुसलमान रहेंगे लेकिन अमली तौर पे, जहनी तौर पे हम गैर मुस्लिमों की सारी चीज़ों को अपनाए रहेंगे। अल्लाह तआला से दुआ है कि अल्लाह तआला हमें हर किस्म के शर से महफूज रखे, इस्लामी तहजीब और तशख़्ख़ुस को बरकरार रखने की तौफीक इनायत फरमाए, और हर वो चीज़ जो गैर कौमों से मुसलमानों में आई हुई हैं अल्लाह तआला उन्हें समझने की, उसको जानने की और उससे दूर रहने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह तआला ने कुरान करीम के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजने का हुक्म दिया है। इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन-नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमनी व रहिमकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अद्ल वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून फ़ज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदऊहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलम।